नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को होमवर्क में प्रश्न दिए थे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया गया था जिसका कि सॉल्यूशन कुछ विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया है, जिसका कि 60 आंसर आया है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका हम लोग चेक भी करेंगे। एक ये दिया है हीरो और एक ये है सचिन कुमार, जो भी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग प्रीवियस ईयर जो भी डाउट रहता है, डाउट भी, तो उसको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये भी क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसका एग्जाम का नाम हटा चुके हैं, 2 एग्जाम में पूछा गया है, एक एसएससी सीजीएल का है और एक हमारा एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे का ही दोनों प्रश्न है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन हमारा, इतना दिया हुआ है और क्यूब का मान निकालना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आप लोग को हम करवा चुके हैं और फिर से पूछा है, फिर से करवा रहे हैं। क्वेश्चन है, अब मानिए दिया हुआ है x + 1/x का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर बराबर उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो इसको हम बोल सकते हैं बराबर जो जाएगा √3। इतना दिया है और हमें जो निकालना है वो निकालना है ये x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है और जो ये हमें क्या है दिया हुआ है। और ध्यान रहे, जब भी इस प्रकार का मान, अगर मान इसका p मान दिया रहे और क्यूब का मान निकालना है तो होता फॉर्मूला क्या है, p³ - 3p। अगर दोनों जगह प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो -3p होता है। मतलब जो भी है उस संख्या का क्या कर देंगे उस संख्या का क्यूब करके उसका 3 गुना क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अभी हम लोग का जो मान है वो p नहीं है, p की जगह क्या है √3 है, तो √3 रख देते हैं। चलिए √3 है तो √3 को रख देते हैं। क्या करेंगे, √3 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो √3 का जो है वो हम लोग कर देंगे क्यूब। तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, √3 का जो अब क्यूब करेंगे तो √3 गुना √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3√3। तो इसका क्यूब करेंगे तो जाएगा 3√3 और घटा देंगे इसका 3 गुना। इसमें 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना √3 आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक दूसरे को घटाएंगे, आप लोग देख सकते हैं 0 हो जाएगा। इसका मतलब x³ + 1/x³ का जो मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। और ऐसे भी ध्यान रहे आप लोग को, जब भी x + 1/x का मान √3 होता है तो उसका जो क्यूब आता है वो 0 आता है। कितना आता है, क्यूब 0 आता है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग दिए हैं, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन भी करते हैं। आप लोग जिस भी प्रकार से बनाए, हम दोनों तरीका से बनाते हैं। एक पहला जो कि आप लोग बनाए भी होंगे, गो थ्रू ऑप्शन, जो कि आप लोग हमेशा बताते रहते हैं, गो थ्रू ऑप्शन रख के देखेंगे। जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, इस साइड रखेंगे थीटा का मान, एक्स का मान, अगर 5 आ गया तो वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लोग को हम बेसिक भी बताते हैं। लेकिन ऑप्शन हमेशा क्या करना है, इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो गो थ्रू ऑप्शन ही ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, ठीक है। ये 2 विद्यार्थी का नाम है जिन्होंने इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको अभी हम कर देते हैं अब छोटा यहाँ पे साइड, ठीक है। अब चलिए इसको हम बना लेते हैं। पहला मान अगर 45 डिग्री रख लेते हैं, देखिए 45 जो होता है, सेक 45 का जो मान होता है कितना, √2 होता है। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस कुछ भी घटाएंगे तो मान घटेगा, लेकिन 4 से मान नहीं, हमको 4 से मान ज़्यादा चाहिए, तो इसको यहीं पर हम ब्रेक कर देंगे और बोल देंगे पहला ऑप्शन मेरा यहीं पर गलत है। अब दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं सही है, तो रख के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो रख के चेक करेंगे तो 3 गुना 2 है तो 2 गुना करेंगे ना, ठीक है। 2 है यहाँ पे, तो देखिए 2 गुना, ठीक है। अब कितना मान रखेंगे, इसका जो मान है 60 का, सेक 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग को पता है सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस, ठीक है। और tan 60 का मान क्या होता है, √3, और उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो हमको 5 ही बराबर में पूछा है, तो कौन से ऑप्शन से 5 आ गया, तो दूसरा ऑप्शन से 5 आ गया। तो ऑप्शन 60 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 60 जो था। तो ये दोनों आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सही है, 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर बहुत जल्दी बनाए तो बहुत अच्छी बात है, तो ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर इसका हम लोग बेसिक देखें इसी क्वेश्चन का, तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन का क्या करते हैं, बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक भी जल्दी ही बनेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि
पूछा गया और आसान ही क्वेश्चन है। अब देखिए किसी में इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक स्क्वायर का थीटा फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो कर लेंगे। अब बस थीटा की जगह क्या लिखना है? x है तो x लिखेंगे, माइनस यहाँ से पहले से वो है tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे एगो लिख देंगे tan स्क्वायर x बराबर 5 है, तो 5 इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से x का मान आएगा तो डायरेक्ट देखिए 60 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 tan स्क्वायर, जब इसको गुना करेंगे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब इसको हम गुना करेंगे मानिए, ठीक है, तो 2 से tan स्क्वायर को गुना करेंगे क्या होगा? 2 tan स्क्वायर, उसमें एगो tan स्क्वायर क्या होगा? घट जाएगा, तो क्या बचेगा? तो प्लस बचेगा एगो tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर में एगो tan स्क्वायर, एगो tan स्क्वायर बच जाएगा बराबर 5। ठीक है, अब ये 3 2 क्या है इधर प्लस में है, तो बराबर को उस पार जाएगा, तो ये बराबर को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस हम लोग का सॉल्व देखिए हो गया, यहाँ से हम लोग का मान आ जाएगा बहुत ही जल्द। देखिए इतना आ गया। अब tan स्क्वायर x जो बचा हुआ है, तो इधर क्या बचेगा? tan स्क्वायर x, और उधर क्या बचेगा? 3। अब स्क्वायर बराबर उस पार जाएगा तो आप लोगों को पता है क्या? रूट हो जाता है। बराबर अगर उस पार जाता है तो रूट होता है, तो बोल सकते हैं tan x बराबर √3। tan x बराबर √3। कितना आ गया tan x का मान? √3। और √3 जो होता है tan कितना का मान होता है? 60 का। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा x की जगह पर कितना होगा? 60 होगा। तो x का मान कितना आ गया? 60 आ गया, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है 5 ही आया था, गो थ्रू ऑप्शन किए थे, तो इसमें भी जो हमारा है वो 60 ही आया, इसमें भी हमारा 60 डिग्री ही आया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आज भी है, आप लोग को देने वाले हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग को हम दिए थे सेम ऐसा कुछ पिछले क्लास के होमवर्क का, तो इस क्लास में भी होमवर्क में देने वाले हैं प्रश्न, उसका आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है आप लोग को हम क्या बताए थे, इसका सॉल्यूशन हम पिछला वीडियो में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे। वो हमारा एएलपी में पूछा था, जैसा कि आप लोग को हम दिखाए थे, एएलपी का क्वेश्चन था। अब देखिए सेम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है, वही 3 पॉइंट ही दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा है। तो कैसे हम नहीं बोले कि एएलपी का जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी में आता है या एनटीपीसी का जो है एएलपी में आता है, तो सभी का सभी में आता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग एक दिन पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन सेम, सिर्फ ये क्या है पॉइंट अलग अलग है। मतलब ये मानिए त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालने वाला है, अब उसमें भी पॉइंट ही दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन हमारा एएलपी का है, जैसा कि आप लोग को हम दिखाए भी हैं। तो इसका आप लोग को क्या बताए थे, बिल्कुल आसान तरीका बताए थे। इस प्रकार से नहीं बनाने सिखाए थे कि आप 10th में जो पढ़े थे 1/2, एक का क्या पढ़े थे 1/2 x1/2 माइनस, इसी प्रकार लंबा जो फॉर्मूला था उस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को। तो आसान तरीका आप लोग को बताए थे। क्या तरीका था वो? तो जो पॉइंट दिया था सबसे पहले वो पॉइंट को लिखना है। तो पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पहला पॉइंट है 3 और 5, तो 3 और 5 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -2 और 0, तो -2 और 0, और तीसरा पॉइंट हमारा है 6 और 4, तो 6 और 4। ये हमारा क्या है, तीनों पॉइंट दिया हुआ है। इस तीनों पॉइंट को हम लोग क्या किया, यहाँ पे लिख लिए हैं। इस तीनों पॉइंट को लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तीनों पॉइंट को लिखने के बाद अब देखिए किसी एक को 0 पूरा देना है, तो किसी भी एक को 0 बनाइए, चाहे इसको 0 बना लीजिए, चाहे इसको 0 बनाइए, चाहे इसको भी। पिछला क्लास में पहला वाला को 0 बनाए थे, इस क्लास में दूसरा वाला को 0 बनाते हैं, और इसको बनाना 0 आसान भी है। एकरा में 2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, एकरा में कुछ नहीं, 0 तो है ही, इसमें कुछ नहीं करते हैं, तो जो 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा ना। तो 0 होने से क्या होगा, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन कैसे 0 बनाए, 2 जोड़ने से, तो सभी में 2 जोड़ेंगे, सभी में पहला में 2 जोड़े तो पहला में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिए, दूसरे में कुछ नहीं किए हैं, 5 का 5 ही रहेगा। इसमें भी पहला में 2 जोड़ देंगे। अच्छा, नया पॉइंट कितना बनेगा, नया पॉइंट जो बनेगा हमारा यहाँ पे 5 और 5 बनेगा। नया पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, 8 और 4 बनेगा। कितना बनेगा, नया पॉइंट जो बनेगा वहाँ पे 5 और 5 बनेगा, और यहाँ पर जो नया पॉइंट हमारा बनेगा वो 8 और 8 बनेगा। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा और आप लोग को दिखाते हैं। इसके बाद क्या सिखाए थे, इस पॉइंट का तब कोई मतलब ही नहीं है तो इसको हटा लेना, या फिर ठीक है टाइम ले रहा है तो ले रहा है, कोई बात नहीं, अब हम बनाते हैं। ठीक है, तो करते क्या है, अब जो बाहर में है उसको एक साथ दोनों को गुना कर घटा देंगे, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर लेंगे। 5 चौके 20, तो 20 में घटा देंगे, क्या घटा देंगे, अंदर वाला दोनों को गुना कर लेंगे, तो ये दोनों को 8 × 5 = 40 घटा देंगे, और क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। 20 में से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -20, -20 में 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। और आप लोग को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या ले लेंगे, इसको मोड में ले लेंगे, मतलब +20 कर देंगे।
+20 2 से भाग करेंगे तो +10 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा में। दोनों को गुना करके घटा के 2 से भाग कर देते हैं और हम लोग का आंसर आ जाता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी आप लोग को बहुत ही आसान तरीका बताएं निकालने का। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है ये, और होमवर्क का भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत। इस प्रकार का जब भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का ALP का क्वेश्चन है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो एक आसान तरीका हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं इस क्वेश्चन का। बेमंजा आसान तरीका क्या करते हैं वो ध्यान से आप लोग देखिएगा। और इससे पहले हम हाँ बेमांजा, हाँ ठीक है। तो देखिए जो भी बोला है और सबसे आसान क्वेश्चन है, ALP में पूछा है तो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य SP जो है और CP जो है, ठीक है, SP है और CP है, दो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। SP है और CP है, बेमांजा लिखा जा, SP और CP है। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। क्रय मूल्य जितना भी है ना उसका 4/3 है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसका 4/3 है, क्रय मूल्य का 4/3 है, तो जिसके भी 4/3 रहेगा उसको नीचे वाला मान लेंगे। तो मतलब क्रय मूल्य का 4/3 है तो क्रय मूल्य को मान लेंगे 3 मान लिए, तो क्रय मूल्य का 4/3 जो है वो विक्रय मूल्य है। 4/3 से 3 खत्म, मतलब विक्रय मूल्य का मान बोलना चाह रहा है ये 4 है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं तो आसान होगा निकालना। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो अगर अनुपात ये निकलता है तो अनुपात में कितने का लाभ हो रहा है, 1 अनुपात का लाभ हो रहा है। कितने अनुपात का लाभ हो रहा है, 1 अनुपात का। लाभ और हानि हमेशा का देखते हैं CP पर, तो CP का मान कितना है, 3 है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, हो गया इतना % का क्या होगा, लाभ होगा। जब इसको चेंज करेंगे तो 3 तिया 9 3 तिया 9 33 तिया 99 33 सही 1/3% आ जाएगा, लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 33 सही 1/3% का लाभ होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क का है, आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए हैं, बना के आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है उसी प्रकार से। 10 अल्फा, यहाँ समझ लीजिए हमें एक्स से डिग दिए, कुछ भी हो, 10 थीटा का मान इस प्रकार से दिया हुआ है। 10 अल्फा जो बोलना है आप लोग को बोल सकते हैं। 10 थीटा का मान दिया हुआ है √2 - 1, तो निकालना है 10 थीटा - cot थीटा का मान। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। हाँ सब लोग चाहे तो फिर से कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसका हम यहाँ पे शो करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर सॉल्यूशन किसी को देखना है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, इसका सॉल्यूशन वहाँ पे करवाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और शानदार ट्रिक्स